खबर जिला बिजनौर के नजीबाबाद से आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के प्रतिनिधि संजय नायक पहुंचे नजीबाबाद PWD गेस्ट हाउस। संजय नायक का नजीबाबाद पहुंचने पर सुभाषपा के जिला अध्यक्ष अशोक राठौर एवं पदाधिकारियों द्वारा फूल मालाएं और शाल उड़ाकर जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री प्रतिनिधि संजय नायक द्वारा बताया गया कि वे 3 दिवसीय दौरे पर हैं तथा मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर मंडलों में आम जनता से मिल रहे हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी आम जनता की सुनवाई नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर दौरे पर हम आए हैं। बिजनौर ही नहीं, हम यहाँ पर जो है पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि जो हमारी सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं तो गरीब तबके के जो हमारे अंतिम पायदान पर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके पास भी योजनाएं पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही हैं। आज सरकार की योजनाएं हमारे ग्राम पंचायत लेवल पर कहाँ पहुँच रही हैं। आज हम लोग जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो इस योगी सरकार में हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके पास पंचायती राज विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ बोर्ड और हज विभाग है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा ग्राम पंचायत में क्या क्या चल रहा है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, चाहे वो हमारा मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, उनका कहीं किसी प्रकार का शोषण तो नहीं हो रहा है। उनको विकास की मुख्य धारा में लाया जा रहा है कि नहीं लाया जा रहा है, उनका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारे सर्वे करने के लिए हम इधर घूम रहे हैं। हम आए हैं, अभी हम मुरादाबाद थे, आज हम बिजनौर में आए हैं और यहाँ हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारी काफ़ी मजबूत हमारा यहाँ पर संगठन है और हम चाहते हैं यहाँ पे ये भी कि हम आने वाले समय में हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ बहुत जल्द एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जो हमारे माननीय मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे बाबूजी, और उस कार्यक्रम में हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहाँ कम से कम 20,000 की भीड़ इकट्ठी करके हम यहाँ दिखाएं कि यहाँ बिजनौर में भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक मजबूत स्थिति में है। आज इस उत्तर प्रदेश में हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, इन्होंने गरीबों के लिए इतनी अच्छी योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। अभी तक जो हमारे गरीब लोगों को अगर उसको कहीं आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती थी या मूल निवास जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती थी या किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि के लिए फॉर्म ऑनलाइन करने की आवश्यकता पड़ती थी, या हमारे गांव का कोई नौजवान जो नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसको नौकरी के आवेदन कराने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ता था, और हमारे किसानों को जो तहसील के चक्कर लगाने पड़ते थे खसरा खतौनी के लिए, तो आज हमारे माननीय मंत्री जी जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने ये सारी सुविधाएं अब अपने ग्राम पंचायत में पहुंचा दी हैं। हमारे मंत्री जी का कहना है कि यदि डिजिटल सिटी बन सकती हैं, कि अगर स्मार्ट सिटी बन सकती हैं तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं बन सकते। तो हम चाहते हैं कि इस गांव भी हमारे स्मार्ट बने और वो सारी सुविधाएं जो शहरों में हैं वो गांव स्तर तक भी पहुंचे। आज हमने हर ग्राम पंचायत में एक सचिवालय बना दिया है और सचिवालय में वो सारी स्कीमें हमने ला करके दे दी हैं, जिन स्कीमों के तहत गाँव का कोई भी व्यक्ति अपने सचिवालय में जाकर के वो आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र या गैस का सिलेंडर या राशन कार्ड या उसका विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन या उसके सड़क की समस्या, कोई भी आवेदन वो जो है अपने गांव पर और सचिवालय में जाकर के आराम से करा सकता है। इसके लिए हमने हर पंचायत में एक पंचायत सहायक की नियुक्ति करी है। उस नियुक्ति को भी इसीलिए किया है कि जिससे कि हमारे गाँव स्मार्ट बने। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे लोगों को, जो हमारा गरीब तबके का जो वंचित शोषित, जो हमारा यहाँ घुमंतू समुदाय भी रहता है, यहाँ हमारा आदिवासी भी रह रहा है, जो हमारे पिछड़े भाई हैं, दलित भाई हैं हमारे, तो उन लोगों की जो है अगर वो आवास के लिए कहीं भटकते हैं, कहीं वो शौचालय के लिए भटकते हैं, कहीं सम्मान निधि के लिए भटकते हैं, तो हमारे नेताजी ने एक नई योजना के तहत एक नई स्कीम लेकर के आए हैं, जिस स्कीम का नाम है जीरो पावर्टी। जीरो पावर्टी के तहत हम लोग एक पंचायत में लगभग 10 से लेकर के 25 परिवार तो चिन्हित ऐसे करेंगे जो निर्धन है, गरीब हैं, और हम चाहते हैं कि जीरो पावर्टी के तहत उस परिवार के पास यदि आवास नहीं होगा तो उसी वक्त उसको आवास दे दिया जाएगा, या शौचालय नहीं होगा तो शौचालय भी उसी वक्त मिल जाएगा, राशन कार्ड नहीं होगा तो वो भी उसी वक्त, गैस का सिलेंडर नहीं है। जो मंत्री जी, जैसे राशन कार्ड को लेकर कई समस्या आती है, जो जिनके नाम
कट चुके हैं और कुछ चढ़वाने चाहते हैं राशन कार्ड में, तो डीलर नहीं उन्हें कोटा दे पा रहे और वे जाते हैं पूर्ति विभाग में तो वहाँ भी इनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती। तो ऐसा तो अगर ऐसा कहीं भी क्या है कारण तो हमें आप लिख करके दीजिएगा कहाँ पे है, उस पर हम सफाई कार्रवाई को करेंगे। लेकर भी कई गाँवों में ऐसे जो सफाई कर्मचारी अपनी मनमानी करते हैं। हम यही देखने के लिए हम आए हैं यहाँ पर कि कहाँ पर सफाई कर्मचारी पहुँचा है, कहाँ नहीं पहुँच रहा है, इसीलिए हमारी अगर उनकी कोई पीड़ित या जैसे स्थानीय लोग हैं शिकायत करते हैं आला अधिकारी से ऊपर, तो वे उन्हें धमकाते हैं कि तुमसे जो हो जो कर लीजिए, नहीं होगा कुछ भी। नहीं, ऐसा कहीं भी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है इस तरह का। अगर इस तरह की कोई भी अधिकारी अगर कहीं भी हरकत ऐसा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बहुत अच्छी वाली कार्रवाई होगी। ये तो कहीं उनकी मनमानी तो हो ही नहीं सकती। सफाई कर्मचारियों को हमने हर पंचायत में लगा रखा है कि वो गांव की साफ़ सफाई करे, जब समय समय पर जो गांव में जो भी दवाओं का छिड़काव हो वो भी होता रहे। और हमने हर गांव में सामुदायिक शौचालय हर पंचायत में बनवा रखे हैं। हर गांव में शौचालय, हर व्यक्ति के लिए हमने शौचालय दे रखा है, हर परिवार के लिए शौचालय, व्यक्तिगत भी शौचालय बनवाए हैं, सामुदायिक भी बनवाए हैं। और सामुदायिक शौचालय में भी हमने एक केयर टेकर की व्यवस्था करी है, हमारे केयर टेकर भी वहाँ पर रहे।